नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक फिर से नए वीडियो में कि जिसके अंदर हम कल यानी कि 7 जून को जो कुछ भी अपडेट्स हुई है उसके अंदर एक के बाद एक वीडियोस के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वे ये जो वीडियो होने वाला है जिसके अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट समझाऊंगा चॉइस फिलिंग किस तरह से करते हैं, क्या कुछ स्टेप्स है। यहाँ पर जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि इस वक्त हम ACPC की ऑफिशियल पेज के ऊपर है और इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में देखें तो यहाँ पर कल के दिन ये दो अपडेट्स हुई थी कि जिसके अंदर लिखा है कि स्टेप 4 चॉइस फिलिंग गुजराती एंड स्टेप 4 चॉइस फिलिंग इंग्लिश। यहाँ पर दो लैंग्वेज में आपको दिया गया है, गुजराती और इंग्लिश, और यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ हिंदी के अंदर, ताकि यहाँ पर आपको हर कोई लैंग्वेज का स्टूडेंट्स हो यहाँ पर अच्छी तरह से ये पूरी प्रोसेस समझ पाए। अब ये पूरी प्रोसेस में मैं पहले PDF ओपन करूँगा गुजराती की और उसके बाद मैं आपको इंग्लिश के ऊपर लेके चलूँगा। अब जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये 11 पेज की PDF आपके सामने आ जाएगी। अब जहाँ तक मुझे पता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने अभी तक यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर दिया होगा, तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा डाउट नहीं होगा। तो मैं ट्राई करूँगा हो सके उतनी कम लेंथ में, हो सके उतनी ईजिली आपको समझाने की। तो जैसे कि यहाँ पर है कि सबसे पहले तो यहाँ पर प्री रिक्विजिट में क्या है कि प्री रिक्विजिट में आपको यहाँ पर ये देख लेना है कि आपका यहाँ पर ACPC का मेरिट रैंक क्या बन रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रह रहा है कि यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि आपका यहाँ पर रैंक क्या बन रहा है। जैसे ही आप अपना रैंक देख लोगे तो उसके बाद यहाँ पर क्या देखना है कि आप आपके जब डैशबोर्ड पे जाओगे तब उसके अंदर आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको मेरिट रैंक અને ચોઈસની ચકાસણી मतलब एक बार देख लेना है कि जो कुछ भी है सही है कि उसमें कुछ डेटा गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है कि आपको हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग आपको यहाँ पर करनी है। इसका रीज़न यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करने का ACPC इसलिए बोल रहा है ताकि आपको यहाँ पर कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन ज़रूर से मिल जाए। चॉइस फिलिंग में रिजल्ट के अंदर ऐसा ना लिख के आए कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर गेट एनी कॉलेजेस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ACPC ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पर आपको हो सके उतनी ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग के अंदर फिल करनी है। उसके बाद है कि તમારી બધી પસંદગીની ચોઈસ ભરાઈ ગયેલ છે તે સુનિશ્ચિત કરો। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको कंप्यूटर में जाना है तो कंप्यूटर के मोस्टली यहाँ पर आपको हर एक कॉलेज को ऐड कर देना है और तो यहाँ पर कंफर्म कर लेना है कि आपको जो भी कॉलेज में जाना है उसके यहाँ पर चॉइसेस आपने फिल कर दिए। ठीक है, उसके बाद है कि शक्य तेटली वो तो मैंने कवर कर दिया। उसके बाद चॉइस यहाँ पर चॉइस करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। તમારી ચોઈસની યાદીને અગ્રતા ક્રમાંક અનુસાર ગોઠવો। ચોઈસને સેવ કરતા રહો। पसंदगी क्रमांक मुजब चॉइस गोठवी और તેને सेव करो। तो यहाँ पर वीडियो के आगे के पार्ट्स में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको किस तरह से यहाँ पर चॉइसेस ऐड करनी है, वो सब कुछ मैं वीडियोस के आगे के पार्ट में समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये फोटो पर से बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है, तो यहाँ पर इसके ऊपर से ये सब कुछ निकल के आ रहा है। तो नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर जो वेबसाइट मेंशन की गई है इसके ऊपर यहाँ पर आप आपके एप्लीकेशन नंबर को ऐड करके यहाँ पर आपकी जो मेरिट रैंक है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके नीचे है कि संस्था અને તેના અભ્યાસક્રમોની ચોઇસીસ માટેની ઉપલબ્ધ પસંદગીઓ ડેશબોર્ડમાં દર્શાવવામાં આવશે। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि 11 तारीख को रात को 12 बजे सारी चॉइसेस लॉक हो जाएगी। उससे पहले आप हो सके उतनी बार चेंज कर सकते हो, उसमें कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। नीचे आप अभी आपके डैशबोर्ड के ऊपर कुछ ऐसा इस तरह का डैशबोर्ड लिखेगा। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आप कैंडिडेट प्रोफाइल के ऊपर जब भी क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्टेट फाइनल रैंक और यहाँ पर आपकी रैंकिंग आ जाएगी कि आपको कौन से रैंक के ऊपर नंबर मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है कि जैसे कि आप ऊपर चॉइस फिलिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में सारी की सारी कॉलेज मिल जाएगी। अब यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर 3 तरह से आप फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर में ऊपर मैं यहाँ पर फोटो पर से ही समझा देता हूँ कि सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पर ऑल इंस्टीट्यूट टाइप यानी कि यहाँ पर प्राइवेट, सेल्फ फाइनेंस, ऑटोनोमस, ग्रांटेड या फिर PPP, इस तरह से यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट के टाइप्स पर से भी फिल्टर कर सकते हो। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट वाइज फिल्टर करना है तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। और उसके बाद आपको यहाँ पर कौन से प्रोग्राम में जाना है तो ये 3 तरह से आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर इन द सेंस कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक साथ 500 कॉलेजेस अवेलेबल है, बट आप बोलोगे कि मुझे सिर्फ ग्रांटेड कॉलेज ही बताओ, तो आपको पता है कि गुजरात के अंदर कितनी ग्रांटेड कॉलेज है, सिर्फ और सिर्फ 3। तो अगर आप यहाँ पर फिल्टर करोगे तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही कॉलेज आएगी, तो इसको बोलते हैं फिल्टर करना। ठीक है, तो नीचे यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको एक के बाद एक किस तरह से फिल्टर होता है वो यहाँ पर समझा देता हूँ। तो जैसे कि आप देखिए कि इंस्टीट्यूट टाइप में कौन कौन से है, प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, 2 तरह की यहाँ पर टाइप देखने को मिल जाती है। ऑल इंस्टीट्यूट में क्या आएगा, कॉलेज का नाम लिखे आएगा, और ऑल प्रोग्राम्स के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर आपकी ब्रांच का नाम देखने को मिल जाता है। तो ये 3 तरह का यहाँ पर होता है। अब बात करते हैं कि आप चॉइस फील कैसे कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर
लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ऐड बटन है, जैसे ही ऐड करोगे तो वो आपकी राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो इसके ऊपर यहाँ पर आपके पास 3 तरह के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। पहला है रिमूव, दूसरा है अप और तीसरा है डाउन। यानी कि आपको मान लीजिए कि आपको मतलब पहले नंबर पर यहाँ पर आपने ऐड की है AD पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करपसद की, जिसके अंदर आपने सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया है, बट यहाँ पर आपको इस कॉलेज को रिमूव करना है। तो आप जैसे यहाँ पर रिमूव के ऊपर क्लिक करोगे तो ये कॉलेज यहाँ पर आपकी चॉइस फिलिंग में से निकल जाएगी। मान लीजिए कि इस कॉलेज को ऊपर लेना है तो आप इसको अप कर सकते हो, डाउन लेना है तो आप इसको डाउन कर सकते हो, वॉट एवर योर रिक्वायरमेंट्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की, जिसके अंदर क्या कुछ चॉइसेस अवेलेबल है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद रबर टेक्नोलॉजी आपको रिमूव करना है, अप करना है, डाउन करना है, वो जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट फोटो में आपको दिखा रहा है कि आप यहाँ पर सबसे पहले तो फिल्टर करके यहाँ पर ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर पाओगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप चॉइसेस को ऐड कर पाओगे। अब बात करते हैं सीक्वेंस कैसे आप कंसिडर कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल आपके लिए हो जाएगा कि जिसके अंदर यहाँ पर कुछ इस तरह के फंक्शंस है। रिमूव का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को चॉइस फिलिंग के अंदर ऐड कर दिया है, बट इसको निकाल देना है तो आपको रिमूव बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। मान लीजिए कि आपने पहले नंबर पर निरमा रखा है और दूसरे नंबर पर LD को रखा है, बट आपके यहाँ पर माइंड में आ गया कि नहीं मुझे निरमा की इतनी ज़्यादा फीस पे नहीं करनी है, तो आप अब बटन दबाओगे LD के ऊपर तो क्या होगा, LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऊपर चला जाएगा, निरमा यूनिवर्सिटी नीचे आ जाएगा। मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने इस तरह से रखा है कि पहले नंबर पे LD को रखा है, दूसरे नंबर को निरमा, तो इस स्टूडेंट्स का मन बदल गया कि नहीं LD में तो मुझे सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो फिर अगर वो LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बटन के ऊपर यहाँ पर डाउन बटन दबाएगा तो LD कॉलेज नीचे आ जाएगी और निरमा यूनिवर्सिटी ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से आपको समझाया कि आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ मतलब क्वेरीज ना रही होती है। और अगर फिर भी कोई क्वेरीज है तो मैंने कहा मना किया है, आप नीचे कमेंट में डेफिनेटली पूछ सकते हो। નેક્સ્ટ ઇઝ કે મેનેજ ફિલ્ડ ચોઇસ। તમારી પસંદગી એક સાથે દૂર કરી શકાશે, એક સાથે ઉપાડી શકાશે, ખસેડી શકાશે અને નીચે खसेड़ी शकाશે। मान लीजिए कि यहाँ पर 2-3 यहाँ पर चॉइसेस ऐसी है कि जिसको आपको नीचे शिफ्ट कर देना है एक ही साथ। तो आप एक मतलब वो तीनों कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद तीनों कॉलेज को एक साथ ही नीचे कर सकते हो, एक साथ आपको उसको निकाल सकते हो या फिर उसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बटन मिल जाता है ચોઇસ ઇન્ટરચેન્જ। પસંદગીઓના ખાસ સેટને પસંદ કરીને તેમને બદલી શકાશે। दाखिला तरीके 1 થી 3 अथवा 3 થી 1। तो यहाँ पर क्या है कि चॉइस इंटरचेंज में मतलब मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक सेट को पसंद किया है तो उसको आप एक साथ ही चेंज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है ચોઇસ રીઅરેન્જ कि जिसके अंदर बधी उम्मीदवाરમાં आवेली पसंदगी प्रदर्शित થશે અને તેને અગ્રમત કામ एक જ પગલામાં આપી શકાશે। तो ચોઇસ રીઅરેન્જ में क्या होता है कि आपने जितने भी यहाँ पर चॉइसेस की होगी वो यहाँ पर आप देख सकते हो और उसके एक ही स्टेप में आपको दिखा देगा। ठीक है, और मल्टीपल डिलीशन में आप एक से ज़्यादा कॉलेज को यहाँ पर डिलीट करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने फील्ड चॉइस है, क्लिक चॉइसेस इंटरचेंज है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर आप कोई कॉलेज को रिमूव करना चाहते हो तो ऊपर ऐसा अलर्ट आएगा, पॉपअप आएगा कि क्या आपको सच में निकालनी है, आप यस कर दोगे कि वो यहाँ पर चॉइस है वो निकल जाएगी। ठीक है, चॉइस इंटरचेंज में क्या है कि चॉइस एक से लेके क्या करना है कि यहाँ पर जितनी भी आपने चॉइस की होगी उसको यहाँ पर इंटरचेंज कर देगा। चॉइसेस रीअरेंजमेंट में क्या है तो यहाँ पर जो भी नई चॉइस है उसको आप रीअरेंज कर सकते हो। यहाँ पर सेव है और चॉइस क्लियर चॉइस नंबर है, ये सब कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, एक से ज़्यादा डिलीट करनी है तो यहाँ पर आपके पास चेक बॉक्स दिया है तो ये यहाँ से आप डिलीट भी कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद एक पॉपअप आएगा कि क्या सच में करना है कि नहीं, तो एट द एंड यहाँ पर आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर पाओगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक टर्म में, बहुत ही लेमेंट्स टर्म में मैंने यहाँ पर समझाया है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर CBSE से है, दूसरे स्टेट से है, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू हियर और अंडरस्टैंड हिंदी, देन आई विल लेट यू नो। So what I have covered yet, the first you have to go with your application number and you have to check your merit rank. Once you check your merit rank, there is an option on your screen on your dashboard that is the available choices. You have to click over there and after then you have 3 type of filter parameters. First you can find with the help of institute types, then you can find filter with the institute's name, and then you can filter with the institute's branch. As you can see on my next screen, here are the types of institutes that you can filter. After then here is the type of programs that you can filter, and after then you just have to click on the just add button, and once you click on the add button your choices will come up on the right side and you are able to see your choices.
After then, let's say that you have to make some modifications, so I will go directly to this choice, and this is the rearrange of the choices. So here are some functionalities. Let's say that you want to remove some colleges, then you have to click on the remove. Let's say that you want to take LD College of Engineering one rank down, then you can click on the up button. Okay, and let's say that you want to take down, then you have to click on the down. Then there are these four are the main new functionalities that is introduced by the SCPC. First is the manage field choice. So let's say that you want to manage something or you want to remove something, then you have to go over there, and after that you can perform all the operations. Next is ki choice interchange. What you can do here, you can create a set of choices and all this set will go directly together. Means let's say that on this function you have to remove and you have to up down one by one, but in the interchange you have to create a set and all that set will directly go one by one. Okay. Next is the choice arrange. All the choice will be rearranged based on the priority and multiple deletion. So there are options, as you can see on the upper hand. These are the available choices that how you can do it. Okay. And after then there is nothing. Mostly I have already covered. Still, if you have doubts, then feel free to ask me in the comment section. All right. Yeah. Thank you. Bye bye.